भाई आज बड़ी दुख की बात है। 9 तारीख तक जो रोनात गांव है इसमें धरना चल रहा है। पीछे आप मेरा देख सको हो, 9 तारीख तक धरना चल रहा है। धरना किस बात का कि भाई इस गांव ने आज़ाद करवाओ। मतलब नो कौन कंदे भारत आज़ाद हो गया, भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन यो गांव गुलाम क्यों। आज तई जितनी भी सरकार आई, आज तई इस गांव ने आज़ाद नहीं कर पाई। के कारण रहा है बेराय को नहीं। गांव के कहेंगे वो भी बुझ जाएंगे। और आज भाई धरना पर 9 तारीख तक धरना पर बैठे थे। गांव के बुजुर्ग हैं। आज एक बुजुर्ग ने शहीद हो गया। मैं तो सही देखूँगा क्योंकि भाई जीवन लीला समाप्त होगी उनकी। धरना पर बैठे बैठे तो गांव आज़ाद होया नहीं था। उससे पहले बुजुर्ग ने अपने जो प्राण थे वो जगह पर त्याग दिए। और समाज सेवी मास्टर सतबीर तेरा, पूर्व मंत्री राम किशन फौजी मौजूद हैं भाई इस जगह पर। भाई के कुछ इस गांव खतर कराया वो भी बात बुझ जाएंगे। और आज के आश्वासन मिलेगा, गांव आज़ाद होगा नहीं होगा सारी बात करांगे, गाँव वाला तो ही बात करांगे। और बड़ी दुख की बात है भाई। पीछे आए थे जिदियाड़ा प्रोग्राम कर रखा था, लेकिन आज जो आए हाँ वो भाई किसी ने अपनी शहादत दी है गांव के लिए। और युवा भी खड़े हैं इस साइड में, कहूँगा गांव के बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। और बैठे बैठे जो कि भाई मैं तो शहीद का दर्जा ही कहूँगा, क्योंकि मांग थी गांव आज़ाद हो। लेकिन आज़ाद होने तक पहले जो आप देख सको भाई, और ये थी ये दिखा दे परी शहीद गांव रोनात की शहादत को बुलाया नहीं जा सकता। ये आप देख सको हो 20 जुलाई 1858 में अंग्रेज़ों द्वारा नीलामी की गई ज़मीन वापस हासिल करने बारे शहीदों के उत्तराधिकारियों का अनिश्चितकालीन धरना स्थल है शहीद गांव रोनात ऐतिहासिक कुआ। इस साइड जो बुजुर्ग ने अपने भाई शहादत दे दी है, इस साइड बैठे हैं पूर्व मंत्री राम किशन फौजी, गांव के पंचायती आदमी मास्टर जी हैं, मास्टर सतबीर तेरा जी भी आ रहे हैं, युवा साथी भी खड़े हैं। लेकिन गांव आज़ाद नहीं, गुलाम। आ जाओ भाई, कैमरामैन तक कहूँगा आ जाओ। उड़ा चले जाओ आ जाओ थोड़े पीछे। 15 अगस्त जाली तिरंगा फहराया गया, नारे लागे जोर जोर तक भारत जिंदाबाद, भारत आज़ाद हो गया। लेकिन यो गांव गुलाम क्यों। किसी मंत्री की कमी है, या फिर गाँव वाले ने एक्शन नहीं लिया, या फिर भाई पुलिस प्रशासन की कमी है। के कमी रही है वो गाँव वाले तक बुझ जाएंगे। फिलहाल पूर्व मंत्री तो एक मिनट भाई जी बताऊँ। राम राम भैया। बड़ा अफसोस है कि आज जो है रोनात के अंदर जो आज़ादी दिलाने में बड़ी अहम भूमिका जिनने लोगों ने, उनके परिवारों ने, सदस्यों ने निभाई थी, तो वो जो गांव है आज भी गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। और 75वां साल जो है प्रधानमंत्री जी बड़ा गौरव के साथ मना रहे थे पूरे देश के अंदर। तो यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए थे इस गांव को आज़ादी दिलाने के लिए। यहाँ तिरंगा झंडा भी फहराया था और विश्वास दिला के गए थे कि मैं सारी मांग, परिवारों को नौकरी भी दूंगा, उनको प्लाट भी दूंगा, उनकी जो ज़मीन जो गुलाम है वो भी वापस करूंगा। आज तक
8 साल हो गए सरकार को बने हुए हिंदुस्तान की, आज तक एक ना किसी को पैसा दिया, ना किसी को नौकरी दी, ना उनकी ज़मीन वापस जो गिरदावरी और जो कमांड एरिया होता है वो अभी तक भी इस गांव के अंदर नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ, सरकार से मेरी मांग है, जो बच्चा शहीद हुआ है और कई बच्चों की हालत ख़राब है, कई दिनों से धरना दे रखा था, अन्न पानी नहीं खाया है 9 तारीख से, और सरकार ने 15 अगस्त को ही संभालना चाहिए था, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की सरकार की सबकी जिम्मेवारी बनती थी कि भाई ऐसा दिन के टाइम आश्वासन देते कि वो कहते कि हम आपकी चीज़ सारी मांग पूरी कराएंगे, तो आप यहाँ झंडा फहराओ। इन्होंने 15 अगस्त को झंडा भी नहीं फहराया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। जब देखो गांव के लोग बैठे यहाँ, एडीएम साहब नहीं, मुख्यमंत्री आए थे यहाँ, तो मुख्यमंत्री यहाँ झंडा फहरा के गए थे, खुद आश्वासन दे के गए थे, एक भी कोई चीज़ नहीं हुई आज तक। वो ये कुएं का वो ये कह रहे थे ये शहीदों ने यहाँ फांसी का फंदा, जो अंग्रेजों ने हमारे जवान भाई जो रुणात के जो तोड़े थे, वो डेड बॉडियाँ उनकी अस्थियाँ अभी तक भी इसके अंदर थी पीछे तक, वो कुएं का रेनोवेशन भी नहीं। ऐसी राजनीति करने के लिए बहुत लोग आए थे। तो हमने तो, जब मैं एमएलए था, मैंने शहीदों के नाम से ये मॉडल गांव, आदर्श गांव बनवाया था हमने, और हमारी जो बात थी हमने मुख्यमंत्री तक भी जो हमारी सरकार थी पहुँचाई थी। लेकिन दुर्भाग्य, मैं भी कहना चाहूँगा, बात कड़वी भी लगेंगी, गुस्सा ना हो। 2 साल आप भी रहे हो जी, 3 बार, और ये काम सरकार में रहते हुए आप भी करवा सको थे। बिल्कुल आपकी बात सही है, सच्चाई कड़वी जो होती है उसको मानना चाहिए। मैंने इसी तहत हमारा बवानी खेड़ा में, जब हमारे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, मैं यहाँ का विधायक था, बवानी खेड़ा में सारे लोग यहाँ इकट्ठे करे थे गांव में। हमने इकट्ठे करके हमने जो इनकी ज़मीन की जो बात थी, 2-3 बार मीटिंग भी करवाई थी हमने रेस्ट हाउस में। गाँव में बहुत लोग गए थे, गाँव का सरपंच थी शायद उस टाइम में, और कई लोगों से मिला के, हाँ, आश्वासन नहीं मिला, आश्वासन नहीं, प्रयास था, उसको हम जो है सारी चीज़ रास्ते पे लेके आ गए थे। उस टाइम फिर सरकार चली गई, सरकार जाने के बाद मैं दुर्भाग्य रहा, इस सरकार ने कुछ किया नहीं। जी सब शुरू में कर देना है। देखिए सरकार जान का मतलब नू लग गया, सरकार जागी उस टाइम पर फिर आपने ये एक्शन लिया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये चीज़ें बड़ी उलझी हुई चीज़ थी। कहीं किसी के नाम ज़मीन है, कभी दूसरे गांव के नाम ज़मीन है, कहीं किसी की गिरदावरी है। ये बहुत लंबे टाइम से सरदार कैरो जो मुख्यमंत्री होते थे यहाँ, इस अपने पंजाब हरियाणा के जॉइंट के, जब भी यहाँ घोषणा की गई थी, उन्होंने जाके बता रहे हैं गांव के लोग, वहाँ कुछ प्लाट देने की बात भी कही थी, और जो ज़मीन थी वो रिलीज करने की बात हुई थी। तो इसमें अफसोस है आज की 8 साल की सरकार, जो पहले जो कमियाँ रही हैं, मैं इनका पूरा करने का इनका हक था। राजनीति आदमी आके, कोई आदमी अपने चक्कर में कोई कुछ कह दे, या ताड़ी बजाने के लिए नहीं आए हम। आज तो कोई खून का मुँह भरे हमारा बेटा जवान में गंवांड है मेरा, सिप्पर जमालपुर रुणात, एक माँ के जैसे बेटे हैं, परिवार के लोग हैं, सुबह से शाम तक हम मिलते हैं। मैं राजनीति ना होके यहाँ का भाई हूँ, जो डोले के डोले हमारी ज़मीन लगती है, हमारे पड़ोसी हैं हम। तो हमारी सरकार से मांग है, जल्दी से जल्दी प्रशासन आके जो इनकी जो मांग है, गांव के लोग जो कमेटी बना रखे उनसे बात की जाए, जो इस शहीद है इसको जाए 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए। जो शहीद हुए थे जो आज़ादी के टाइम पे, उन परिवारों को नौकरी दी जाए, उनको भी 1 करोड़ रुपया दिया जाए, और जो ज़मीन है इनकी जो नीलाम कर रखी है, वो ज़मीन सारी वापस की जाए, जब तक हम नहीं यहाँ से उठे नहीं गए। सही बात है, ठीक, धन्यवाद जी। हमारे बीच संतलाल जी नहीं रहे, इन्होंने शहादत दे दी इसी सपने को लेकर के कि हमारा देश आज़ाद है और हमारा गांव क्यों गुलाम है, हम भी आज़ाद हों, हम भी बड़े ज़ोर शोर से तिरंगे को फहराएं। लेकिन वो सपना, विडंबना की बात, बड़े दुख की बात ये कि इनका अधूरा रह गया। और 2 मांगों को मुख्यतः लेकर के ये हमारा धरना चला हुआ था कि 1857 का जो गदर था, 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति में हमारे गांव ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और उस क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बदौलत ये थी कि एक ही दिन में हमने तोसाम में आक्रमण किया, हाँसी में आक्रमण किया, इशार में आक्रमण किया, तोसाम की जेल तोड़ी, सरकारी खजाना लूटा, वहाँ से क्रांतिकारी जो थे उनको छुड़वाया, और एक दिन में हाँसी में 11 अंग्रेज़ अधिकारियों को और इशार में 12 अंग्रेज़ अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इससे आवेश में आकर के अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने रुणात गांव को बागी घोषित कर दिया, और
7 गांव के 61 लोगों को 7 गांव के 61 लोगों को रुणात गांव की पूरी ज़मीन 23,657 बीघे ज़मीन जो थी वो नीलाम कर दी मात्र 8100 रुपये में। और एट द स्पॉट उसका 1/4 पॉइंट 1/4 भाग 2025 रुपये खजाने में जमा करा के बोली छुड़वा दी गई। और सरकार को चेताना चाहते हैं कि जाग जाएं, नहीं हम और भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम उन क्रांतिकारियों की संतान हैं, अपने हक और मान सम्मान के लिए जीते और मरते हैं। हमारी मांग पूरी की जाए, अन्यथा हम अनेकों संख्या में बलिदानी देने के लिए तैयार हैं। और सरकार ने अपने नुमाइंदे प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आज भेजे हुए हैं, तहसीलदार साहब, इनके मार्फत हमारी गांव वासियों की एक ही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी की जाए श्रीमान, अन्यथा ये कुर्बानी जो है एक नहीं पता नहीं कितनी कुर्बानियों में तब्दील हो सकती है। तो सरकार जागे और आकर हमारा संज्ञान ले। धन्यवाद। रुणात गांव के सभी लोगों को मैं नमन करता हूं। वीर क्रांतिकारी गांव है और श्री संतलाल जी जो अपनी हकों की मांग लेकर के लड़ रहे थे और आज अपनी शहादत दे दी है, उनके चरणों में भी नमन करता हूं। और हमारी ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, मेरी प्रशासन से और सरकार से ये मांग है कि जो हक की मांग कर रहे हैं ये गांव के लोग, इनकी मांगों को मान लिया जाए और इनके हकों को लौटा दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा अपनी लंबी बात नहीं रखूँगा। और हमारा पड़ोसी गांव होने के नाते हम जो भी गांव की कमेटी फैसला लेगी यही लोग फैसला लेंगे। हम इनके साथ हैं, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, इनके साथ रहेंगे जब तक इस बात का समाधान ना हो जाए। तो मैं लंबी बात न रखते हुए हमारे वीर शहीद संतलाल जी के चरणों में नमन करता हूँ और पूरे गांव को नमन करता हूँ। धन्यवाद।